एमआईएम के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार में महज कुछ महीने बाद राज्यसभा का चुनाव होना है 5 सीटों पर। अगर बीजेपी पांचों सीट जीतना चाहता है तो उसको 205 सीट की जरूरत पड़ेगी। एक सीट को जिताने के लिए 41 सीटों की जरूरत पड़ेगी और बीजेपी के पास कुल 202 सीट है, यानी पांचों सीट जीतने के लिए 205 सीट की जरूरत पड़ती है। 3 सीट घट रहा है। अगर महागठबंधन किसी तरह अगर एक सीट बचाना चाहता है तो महागठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी के पास कटोरी लेकर के भीख मांगना पड़ेगा कि हमें सपोर्ट कर दो, हमें वोटिंग कर दो, तब जाकर के एक सीट महागठबंधन की किसी तरह बच सकती है। इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों अपनी क़यादत चुनो, अपनी पार्टी को सपोर्ट करो। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब जिसको भी सपोर्ट करेगा ऐसे ही नहीं करेगा, बल्कि मुसलमानों की जो बात करेगा, मुसलमानों की जो विकास की बात करेगा, उसी को समर्थन करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखिए, इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी कैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब किंग मेकर बन रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव ने आरजेडी को काफी धक्का पहुंचाया है और जिस तरह से महागठबंधन सिमट गई है और इसमें चूंकि वोट देने का राइट अधिकार बिहार विधानसभा सदस्य को ही होती है, ऐसी स्थिति में एक सीट के लिए 41 वोट की जो जरूरत पड़ेगी, उस समय या तो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों को एआईएमआईएम के हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर ओवैसी जिधर झुक गए, जिधर बैठ गए, उधर पलड़ा भारी हो जाएगा। और पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से देखा गया था कि ओवैसी ने खुले तौर पे तेजस्वी यादव की तरफ दोस्ताना हाथ बढ़ाया था गठबंधन में शामिल होने के लिए, लेकिन तेजस्वी ने इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। ओवैसी ने नीतीश कुमार के साथ दोस्ताना संबंध बनाने का उन्होंने अनाउंस कर दिया। चूंकि सीमांचल में अगर डेवलपमेंट करना है तो सत्ता पक्ष का साथ जरूरी है। लोगों के कल्याण के लिए, सीमांचल में डेवलपमेंट के लिए उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति आस्था व्यक्त ओवैसी ने कर दिया है। अब यहां पर थोड़ा हम लोग गुणा गणित समझे कि कैसे जो है किंग मेकर ओवैसी बन गए हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। महागठबंधन में अगर देखें तो आरजेडी को 25 सीट मिला, कांग्रेस को 6 सीट मिला, सीपीआईएमएल को 2 सीट मिला, सीपीएम को 1 सीट मिला, आईपी गुप्ता 1 सीट। ये टोटल मिलाकर के हो रहा है 35 सीट। अगर एनडीए में के तरफ हम देखें तो बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी-आर को 19, हम पार्टी को 5 और आरएलएम को 4। ये सब मिलाकर के हो रहा है 202 सीट। हो रहा है खाली 5। 41 वोट से अगर जोड़ा जाए, एक सीट के लिए 41 वोट अगर जोड़ा जाए तो हो रहा है 205। तो इधर अगर एनडीए के लिए एक सीट पर पेच फंस रहा है। अगर जो है पांचों सीट पर अगर एनडीए कब्जा करना अगर चाह रही है तो वैसी स्थिति में 3 वोट चाहिए। और अगर महागठबंधन अगर चाह रही है कि एक सीट भी कम से कम मेरा आए तो वैसी स्थिति में 6 वोट चाहिए। 35 + 6 41, 6 सीट चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए दोनों गठबंधन के अलावा तो एआईएमआईएम के पास 5 सीट है और एक बीएसपी का है 6 सीट है। तो वैसी स्थिति में अगर महागठबंधन अगर जोर लगाती है, 2 सीट में अगर एक सीट भी अगर बचाने की कोशिश में, जुगत में महागठबंधन लगती है, वैसी स्थिति में ओवैसी का 5 वोट और बीएसपी का 1 वोट लेना पड़ेगा। अगर एनडीए को अपना जो एक सीट पर जो पेच फंस रहा है, पांचों सीट में एक सीट पर जो पेच फंस रहा है, माने 3 वोट कम पड़ रहा है, तो 3 वोट में अगर बीएसपी को जोड़ लिया जाए फिर भी जो है 2 वोट चाहिए। तो ये 2 वोट के लिए ओवैसी के शरण में जाना पड़ेगा।
तो हो गई ना बात कि ओवैसी किंग मेकर जो है बने ना। और वैसी स्थिति में हैदराबाद के दारुसलाम में लोगों को दरबार करना पड़ेगा। अब आने वाला समय बताएगा कि ओवैसी का क्या रुख होता है और किस परिस्थिति में किसको उनके विधायक वोट देंगे, क्या ओवैसी फरमान जारी करते हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में महागठबंधन को अगर अपने 2 सीट में अगर 1 सीट की भी प्रतिष्ठा बचानी है तो ये 2 वोट के लिए ओवैसी के शरण में जाना पड़ेगा। तो हो गई ना बात कि ओवैसी किंग मेकर जो है बने ना।